सत्येंद्र कुशवाहा के समेत 5 साथियों के ऊपर लखनऊ में एनएसए लगाया जा चुका, जेल के अंदर बंद किया जा चुका है। कि केशव मौर्य, इनको कुशवाहा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आगे करती है। लालजी पटेल कोई दोष नहीं है, को जेल में डाला, जेल के अंदर प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके दुकान और घर की नाप जोखी हो रही है। तो लगातार सरकार का ये प्रयास रहा है कि इनको प्रताड़ित किया जाए, इनको जेलों में बंद किया जाए, लेकिन इससे हमारा समाज घबराने वाला नहीं है। या तो मान जाओ, संविधान को समझो, नहीं तो हम जेल भरे आंदोलन करेंगे और देखते हैं तुम्हारी जेल कितनी है और ताकत तुम्हारी कितनी है। जे बरड़ा धम तेल कुम्हारा, इन सारे लोगों को आप अधम बता रहे हैं। अनुप्रिया जी से सवाल है, स्वतंत्र देव से सवाल है कि जब लालजी पटेल जैसे तमाम प्रदेश भर के पटेल प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो कहां गए ये लोग? जिंदा है या नहीं है? मुंह में आवाज है या नहीं है? तय कर लिया है लोगों ने कि अब इस देश में दमन और पीड़न आरएसएस का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। रामचरितमानस जो साहित्य है, ये ग्रंथ नहीं है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसका कोई स्थापक नहीं है। वर्तमान की जो सरकार है संविधान को मानने के बजाय ये मनुस्मृति के आधार पर चल रही है। पूरे प्रदेश में अगर ये नहीं माने तो हम जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और सरकार को पलट देंगे। जय। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां नहीं बल्कि विवादित चौपाइयों की कुछ लिखी हुई फोटोकॉपी जलाई गई तो 5 लोगों पर एनएसए लगा दिया गया। उसी कड़ी में आज हम अंबेडकर नगर में हैं, जहां लालजी वर्मा नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता का इसी बात का विरोध करने पर लगातार दमन करने की कोशिश की जा रही है। उनके घर की नापजोक हो रही है, घर पे बुलडोजर चलाने की साजिश रची जा रही है, उनको जेल में डाल रखा है और उनसे मिलने के बाद बाहर आए हैं सरदार सेना के तमाम सदस्य। मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना। आज हम लोग क्रांतिकारी साथी लालजी पटेल जी से मुलाकात किए। रामचरितमानस अथवा उन सभी ग्रंथों के उन चौपाइयों, उन छंदों और उन वाक्यों जिनसे इस देश के वंचित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी के मान सम्मान पर प्रहार हुआ है, अपमानित किया गया है, उन शब्दों को लेकर केवल उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इन पर हमें विचार करना चाहिए, हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार ने, इनके पुलिस ने उनको जेल में डाला, जेल के अंदर प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके दुकान और घर की नापजोखी हो रही है, घर गिराने की साजिश रची जा रही है और हमारी जानकारी में जहां तक आया है उनके ऊपर एनएसए जैसी खतरनाक एक्ट लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। लालजी पटेल कोई दोष नहीं है और उन्होंने संविधान के अंतर्गत बात की है। सत्येंद्र कुशवाहा के ऊपर समेत 5 साथियों के ऊपर लखनऊ में एनएसए लगाया जा चुका, जेल के अंदर बंद किया जा चुका है। कि केशव मौर्य, जिनको कुशवाहा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आगे करती है, आखिर अब कहां गए केशव मौर्य? पूछ रहा है यह पिछड़ा समाज। अनुप्रिया जी से सवाल है, स्वतंत्र देव से सवाल है कि जब लालजी पटेल जैसे तमाम प्रदेश भर के पटेल प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जेल के सिक्कों में बंद किए गए, उनके ऊपर एनएसए लगाने की कोशिश हो रही है, तो कहां गए ये लोग? जिंदा है या नहीं है? मुंह में आवाज है या नहीं है? हमने एक बैठक भी की है अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों से और आगे की न्याय की लड़ाई, सड़क से लेकर न्यायालय तक हमारे साथी को न्याय दिलाने के लिए हम चुप होने वाले नहीं। पूरे प्रदेश में आक्रोश है, अंबेडकर नगर में आक्रोश है। आज सिर्फ एक किताब का विरोध करने के नाम पर तमाम पिछड़ों को जेल में डाला जा रहा है। क्या करने वाले हैं आप लोग इसमें? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, पिछड़े समाज के, दलित समाज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, वो लोग जो मानववादी विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं, जो संविधान में वर्णित धाराएं हैं, जो अधिकार हैं, उनको समाज में बताने का, जगाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार सरकार का ये प्रयास रहा है कि इनको प्रताड़ित किया जाए, इनको जेलों में बंद किया जाए, लेकिन इससे हमारा समाज घबराने वाला नहीं है और एक बड़ा आंदोलन अंबेडकर नगर में शुरू किया जाएगा। हम लोगों ने कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी मुलाकात की है और उनको भरोसा दिलाया है कि आपने जो बयान दिया है, हम लोग उनके साथ हैं और पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में
जाति जनगणना के साथ साथ इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो हमारे समाज को उत्पीड़ित करने की सरकार की साजिश है, उसके खिलाफ लामबंद होकर के हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे। और इसके लिए हम लोगों के साथ तमाम संगठन के लोग जो मानववादी विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे अर्जक संघ के लोग हों, सदा सेना के लोग हों, वामसेप के लोग हों, तमाम संगठन के लोग साथ आके खड़े हो रहे हैं। और ये तय कर लिया है लोगों ने कि अब इस देश में दमन और पीड़न आरएसएस का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पे निकलेंगे, आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे और रुकने वाले नहीं हैं। मतलब एक ऐसा दौर जब प्रधानमंत्री जो है ओबीसी हैं और राष्ट्रपति जो है वो एसटी से हैं, उसके बाद भी ओबीसी एससी एसटी के लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है सड़कों पर, सिर्फ इसलिए कि उनके हक अधिकार मिल जाए उन्हें। पहली बात, मैं आशुतोष भारतीय नागरिक जी। लालजी पटेल रहे हों या प्रजापति जी रहे हों या स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हों, ये जो भी लोग हैं, रामचरितमानस के विषय में जो विषमतावादी चौपाइयाँ हैं उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। और हमारा संविधान जो है वो अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जे बरड़ा धम तेल कुम्हारा, इन सारे लोगों को आप अधम बता रहे हैं। ये सारे लोग अधम हैं, नीच हैं। तो इन लोगों को नीच अगर आप कह रहे हैं तो संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 का आप उल्लंघन कर रहे हैं। हमारा संविधान जो है विज्ञानवादी है, हमारा संविधान जो है समतावादी है। और रामचरितमानस जो साहित्य है, ये ग्रंथ नहीं है। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने निर्णय दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसका कोई स्थापक नहीं है। तो लालजी पटेल जी को जब तक बाहर नहीं किया जाता है, हम लोग वही आंदोलन करेंगे और अपने संविधान को बचाएंगे। और 24 में इस शोषित पीड़ित जनता को, जो नागरिकों के साथ हो रहा है, जो लेटरल एंट्री द्वारा आप जो नकली आईएएसओं की नियुक्ति कर रहे हैं, जो आप जाति आधारित जनगणना को आप रोक रहे हैं, लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और सरकार को पलट देंगे। जिस संविधान की आप बार बार बात कर रहे हैं, आपके साथी बात कर रहे हैं, उस संविधान की ही कुछ प्रतियां प्रतापगढ़ के रानीगंज में जला दी जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। रामचरितमानस का सिर्फ चौपाइयां, वो भी एक फोटोकॉपी पर लिखा होना, उसके बाद लोगों पे रासुका लग जाती है। जिस तरीके का सरकार का व्यवहार है, आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ता है आपकी बातों का उन पे? वर्तमान सरकार संविधान का खुद अवहेलना कर रही है। भारतीय संविधान के अनुसार ये नहीं चल रहे हैं। सरकार में तो भारतीय संविधान के अनुसार आए हैं, लेकिन ये सरकार में आने के बाद, कसमें खाने के बाद, ये भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये रामचरितमानस कहता है। यानी हमारा भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, जाति, स्थान के नाम पर हम विभेद नहीं कर सकते, इनका उत्पीड़न नहीं कर सकते, इनमें असमानता नहीं फैला सकते। लेकिन यही रामचरितमानस की चौपाई कहता है महिलाओं पर अत्याचार करो, शूद्रों और पशुओं पर, गवारों पर अत्याचार करो। दर्जनों, कई दर्जन चौपाइयां इनमें हैं जो संविधान की अवहेलना करती हैं। वर्तमान की जो सरकार है, ये संविधान को संरक्षण देने के बजाय, संविधान को मानने के बजाय, ये मनुस्मृति के आधार पर चल रही है। अगर ये मान गए तो ठीक, नहीं 24 में खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल करने के लिए ये पूरा पिछड़ा दलित समाज तैयार है। 2024 में इनको जाना होगा। इन्होंने अपने ही जाने की पटकथा भाजपा के लोगों ने लिख दिया है। या तो मान जाओ, संविधान को समझो, नहीं तो हम जेल भरे आंदोलन करेंगे और देखते तुम्हारी जेल कितनी है और ताकत तुम्हारी कितनी है। वो साफ तौर पर दिखता है कि एक पटेल समाज के व्यक्ति को, एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को और तमाम ओबीसी एससी एसटी के लोगों के ऊपर लगातार रासुका लगाने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं।